हाय प्रणिता। हाय। तो प्रणिता, मैं ना एक दिक्कत में हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मुझे एक स्टॉक मिला है एंड आई एम वेरी वेरी कन्विंस कि ये स्टॉक ऊपर जब जाएगा, मतलब ये स्टॉक जब ऊपर जाएगा तभी लिटरली स्टॉक भागेगा। बट अब मुझे, मेरे पास जो कैपिटल है वो सिर्फ 1 लाख रुपए का है एंड मैं इतना ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि ये स्टॉक पक्का ऊपर जाएगा। अब मैं कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ करने का कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा कैपिटल मिल जाए। तो मैं कहाँ से जुगाड़ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी 1 लाख पड़े हैं मेरे पास एंड ये मैं इतना कन्विंस हूँ कि मैं तो इस पर 10 लाख भी लगा सकता हूँ। Okay. So the good news is that we have a product for you at Dhan. It's called MTF, Margin Trading Facility. What that does is कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, for example, और आपको बड़ी पोजीशन लेनी है because you feel like you have a lot of conviction in this stock, what you can do is आप MTF product use करके with the 1 lakh आप ये पोजीशन ले सकते हैं and from our end, Dhan will fund you up to 4x of that stock पोजीशन दैट यू आर टेकिंग। बेसिकली अगर आपको 1 लाख आपके पास है तो अप टू 4 लाख रुपीज़ की पोजीशन आप ले सकते हैं विद द MTF प्रोडक्ट दैट वी हैव ऑन धन। मतलब मेरे पास 1 लाख है तो 1 लाख का कैपिटल मेरा 4 लैक्स हो जाएगा। करेक्ट। बट वो मतलब 4 - 1, तो जो 3 लाख है वो धन मुझे प्रोवाइड करता है। एब्सोल्युटली, धन आपको प्रोवाइड करेगी। Okay. उसके ऊपर इट विल चार्ज यू स्पेसिफिक इंटरेस्ट चार्जेस। यू कैन चेक आवर प्राइसिंग पेज फॉर मोर डिटेल्स, बट वी विल फंड यू 3 लाख रुपीज़ हम आपको फंड करेंगे। उस पर थोड़ा सा आपका छोटा सा इंटरेस्ट चार्ज लगेगा और आपको जितने लंबे समय तक वो पोजीशन होल्ड करनी है आप कर सकते हैं विद द प्रोडक्ट MT। तो मतलब मैं वो पोजीशन 30 दिन, 90 दिन, 300 दिन तक भी होल्ड कर सकता हूँ। या देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन हाउ लॉन्ग यू हैव टू होल्ड इट। बस एक ही चीज़ है कि आपको याद रखना है, अगर आप MTF पोजीशन लेने हैं तो आपको आपके मार्जिन मेंटेन करने होंगे। हर स्टॉक के मार्जिन होते हैं। किसी स्टॉक में आपको 2x लिवरेज मिलेगा, किसी स्टॉक पे आपको 3x, किसी पे 4x। तो वो जो आपका मार्जिन है आपको हर समय मेंटेन करना है। सो लॉन्ग एज आप वो मार्जिन मेंटेन कर रहे हैं, यू कैन होल्ड द पोजिशन फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन दैट। बट आप जो ये मार्जिन का जो कह रहे हो वो स्टॉक टू स्टॉक, स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट डिफर करेगा। यस इट विल। बट वो डिसाइड कैसे करता है, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि तो एक्सचेंज के नॉर्म्स होते हैं। हर स्टॉक को एक्सचेंज कैटेगराइज करता है, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C स्टॉक्स। और हमें एज ब्रोकर्स रेगुलेटरी एक रहता है कि ईच स्टॉक पर आप अप टू इतना लिवरेज दे सकते हैं। तो उसके बेसिस पर हर ब्रोकर भी अपने लेवल ऑफ चेक्स ऐड करता है एज पर RMS पॉलिसीज एंड लिमिट्स डिसाइड की जाती है फॉर एवरी स्क्रिप्ट। सो एवरी स्क्रिप्ट की लिमिट हमेशा अलग होगी, बेसिस उसका कैटेगराइजेशन क्या है, हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है उस स्क्रिप्ट पर। इट विल रियली वेरी। ओके। बट फिर अगर मुझे मैक्सिमम लीवरेज चाहिए, जैसे मेरा ये वाला जो स्टॉक है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ, तो मुझे मैक्सिमम कितना मिल सकता है? वो मैक्सिमम विल ऑलवेज बी अप टू 4x एट दिस पॉइंट। अब ये भी बदल Okay. सकता है, अगर एक्सचेंज रेगुलेशंस बदल गए देन मे बी वी कैन से कि हम आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हम अप टू 4x आपको दे सकते हैं विद MTF। अंडरस्टूड। तो मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो 1 लाख है वो मैक्सिमम 4 लाख ही होंगे। Absolutely. एंड अगर समझो अगर कोई दूसरा स्क्रिप्ट है तो फिर उसके ऊपर मुझे 3.5x लीवरेज मिल रहा है तो वो 3.5 लाख होंगे मेरे। यस करेक्ट। अंडरस्टूड। एंड आपने मुझे कहा कि इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, राइट, उस पर। तो समझो आज मुझे वो मैंने वो पोजीशन के अंदर एंट्री ली, तो इंटरेस्ट चार्ज जो है, और मैंने MTF यूज़ किया, तो इंटरेस्ट चार्ज आज ही के दिन से शुरू हो जाएगा? नहीं, इंटरेस्ट हमेशा सेटलमेंट के बाद शुरू होगा। तो मतलब अब जैसे T+1 सेटलमेंट चलता है, तो अगर आपने आज स्क्रिप्ट ली है तो कल से आपको इंटरेस्ट चार्ज लगना शुरू होगा। ओके। बट बेसिकली अब मेरा कैपिटल तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब समझो मैंने ये जो मैं स्टॉक के ऊपर में इतना ज़्यादा मेरी कन्विक्शन है, इसके ऊपर मैंने 4 लाख रुपए लगा दिए। मुझे 4x लीवरेज भी मिल गया धन के थ्रू, मैंने 4 लाख रुपए लगा दिए एंड 2 महीने तक मैंने पोजीशन होल्ड की। 2 महीने के बाद ये स्टॉक मेरे जो 4 लाख रुपए मैंने लगाए थे वो 10 लाख हो गए। एंड फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, ये इनफ है, एंड मैंने पोजीशन एग्जिट कर ली। तो जो 10 लाख रुपए मैंने जो मेरा 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है, वो सारा प्रॉफिट मेरा होगा या उसमें से भी कुछ परसेंटेज धन को मिलेगा? नहीं, प्रॉफिट हमेशा आपका होगा, लेकिन उस स्टॉक का जो कॉस्ट है वो धन ऑब्वियसली रिकवर करेगी। प्रॉफिट विल बी योर्स। सो इन योर केस फॉर एग्जांपल, जब आपने परचेज किया आपने शायद 1 लाख रुपए डाले होंगे, बट धन ने आपको 3 लाख फंड किए थे। करेक्ट। तो वो 3 लाख हमेशा ऑब्वियसली फुल कॉस्ट धन रिकवर करेगा, बट उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बनता है वो आपका। तो धन सिर्फ कॉस्ट लेगा, धन प्रॉफिट में से कुछ भी शेयर नहीं लेने वाला है। अंडरस्टूड।
और फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली काश मेरे साथ ये ना हो, बट व्हाट इफ वो स्टॉक भागा नहीं एंड मुझे लॉस हो गया मेरी पोजीशन के ऊपर, फिर वो कैसे कैलकुलेट होगा? सेम थिंग एज प्रॉफिट. तो दैट्स वाई हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप MTF जैसे लीवरेज प्रोडक्ट कोई भी अगर लेते हैं, चाहे वो FNO हो चाहे वो MTF हो, वी ऑलवेज से कि यू हैव टू ट्रेड विद कॉशन, बिकॉज जिस तरह प्रॉफिट आपका है लॉस भी आपका है, तो धन का उसमें कोई रोल नहीं होगा. तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है, आपको लगता है कि ये स्टॉक श्योरली ऊपर जाएगा, तो ही आप MTF जैसे प्रोडक्ट यूज़ करें. अदरवाइज वी रेकमेंड कि आप बहुत ही कॉशन के साथ ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें. अंडरस्टूड. और आपने यहाँ पे FNO कहा, तो क्या मैं FNO के ऊपर भी MTF ले सकता हूँ? नहीं, MTF is only available on stocks. MTF is not available on FNO at all. ओके, सो ओनली इक्विटीज. Only equity. तो मतलब मैं ये सारे के सारे स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, राइट फ्रॉम अ ब्लू चिप स्टॉक टू अ पेनी स्टॉक? No. Like I said, exchange के regulations होते हैं. Okay. जिस तरह हर स्क्रिप्ट पर मार्जिन्स वेरी करते हैं, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स भी लिमिटेड है. धन पर आपको 1000+ स्टॉक्स पर आप MTF ले सकते हैं. ओके. बट अगेन ये हर ब्रोकर के साथ वेरी करेगा. बट देर इज ओनली स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स जो अलाउड है एज पर एक्सचेंज, हम उसी पर आपको MTF प्रोवाइड कर सकते हैं. तो मतलब जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के ऊपर 5000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज है, सारे 5000 कंपनीज के ऊपर लेवरेज नहीं मिल सकता है, बट 1000+ कंपनीज के ऊपर धन प्रोवाइड करता है MTF फैसिलिटी. करेक्ट. अंडरस्टूड. क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि अभी सपोज मेरे पास धन ऐप तो है, मैं धन ऐप के ऊपर MTF कैसे ले सकता हूँ? क्या आप मुझे वो बता सकते हो? सुपर सिंपल. आपको सिर्फ जिस भी स्टॉक पर आपको MTF लेना है, आप उस स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए. जब आप ऑर्डर स्क्रीन पर जाएंगे, आपको ट्रेडिंग, MTF और इन्वेस्टिंग ऐसे 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे. आपको सिंपली MTF सिलेक्ट करना है और वहां पर जाकर बाय करना है. जब आप MTF सिलेक्ट करेंगे, आपको ये भी दिखाई देगा कि विदाउट MTF आप उस स्टॉक पर कितना आपको पे करना पड़ता, एंड विद MTF व्हाट इज द सेविंग दैट यू आर गेटिंग. तो मुझे सारे के सारे कैलकुलेशन मुझे वही स्क्रीन पर दिख जाएंगे. उस स्टॉक पर कितना लीवरेज है वो भी आपको उस ऑर्डर स्क्रीन पर ही दिखाई देगा. आपको सिंपली वहां से बाय करना है विद इन अ सिंगल टैप. इट्स वेरी इजी. बट वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि MTF स्टॉक्स को आपको प्लेज करना बहुत जरूरी होता है. नाउ एज अ प्रोसेस, जब आप रेगुलर स्टॉक खरीदते हैं, यू बाय इट एंड देन प्रोसेस वही खत्म हो जाता है. बट MTF पर उस स्टॉक को खरीदने के बाद बिटवीन 4 PM to 9 PM आपको स्टॉक को प्लेज करना है. नो द पर्पस ऑफ दिस इज कि बिकॉज आप उस स्टॉक की पूरी वैल्यू नहीं पे कर रहे हैं एंड हम पार्ट ऑफ इट फंड कर रहे हैं, वी नीड टू हैव कंट्रोल कि अगर कुछ सपोज एडवर्स सिनेरियो हुई तो एज अ ब्रोकर वी नीड टू हैव कंट्रोल ओवर योर स्टॉक्स, विच इज़ वाई आपको ये स्टॉक्स प्लेज करने बहुत ज़रूरी होते हैं. तो व्हाट इफ समझो कि मैं प्लेजिंग की बात तो मैं समझ गया कि एक ब्रोकर के पास वो स्टॉक के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि वो मेजॉरिटी अमाउंट उसका फंड कर रहा है. व्हाट इफ एक दिन मैं बाहर था, मैं थोड़ा बिजी रह गया एंड मैं 4 से 9 के बीच में मैं उस स्टॉक को प्लेज नहीं कर पाया जस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक डे, फिर क्या होगा? तो इस केस में आपके जो MTF स्टॉक्स है वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑन द नेक्स्ट डे, विच बेसिकली मीन्स आपको लीवरेज बेनिफिट मिलता है इस स्टॉक पर, जहाँ पर हमने आपको फंड किया था 75%. आपने 1 लाख दिया, हमने आपको 4 लाख की पोजीशन लेने दी. बट बिकॉज आपने वो प्लेज नहीं किया, नेक्स्ट डे हम उसे into delivery convert कर देंगे, and then you will get 5 days after that to pay for the full amount of that stock, which would basically mean 4 lakh in this case. आपको पूरे 4 लाख भरने होंगे. If you don't do that, then 5th day के बाद आपकी पोजीशन सेल हो जाएगी. ओके, अंडरस्टूड. एंड जब मैं MTF ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जाता हूँ, क्या ये नॉर्मल ऑर्डर के जैसे ही एग्जीक्यूट होता है या कुछ एक और स्टेप रहता है उसमें? Absolutely like a normal order. Only thing is different. जैसे मैंने आपको कहा, between 4 PM to 9 PM आपको ये स्टॉक प्लेज करना होगा. और इसके लिए आपको हम रिमाइंडर्स ही भेजेंगे फ्रॉम धन. you'll get a reminder at 4 o'clock, 6 बजे और 8 बजे. तो 3 आपको रिमाइंडर्स आएंगे ये बताने के लिए कि डोंट फॉरगेट टू प्लेज. बट उसके बाद अगर आपने मिस किया तो फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी कन्वर्ट होके यू गेट 5 days टू पे फॉर द वैल्यू. अंडरस्टूड. तो मुझे हर दिन जितने टाइम तक मैं वो पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, मुझे हर दिन प्लेज तो करना ही है मेरा स्टॉक? नहीं, प्लेज आपको उसी दिन करना है खाली. जिस दिन आपने वो स्टॉक लिया, फॉर एग्जाम्पल ऑन द डे ऑफ द पोजीशन, उस दिन आपको ये स्टॉक प्लेज करना है. जिस दिन भी आपने MTF का ट्रेड किया है, एज अ प्रोसेस बिटवीन 4 PM to 9 PM आपको ये स्टॉक प्लेज करना है. वहां पर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद देयर इज नथिंग मोर दैट नीड्स टू बी डन. अंडरस्टूड. ठीक है. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि वो जो 4x लीवरेज जो है वो शायद से बढ़ भी सकता है. तो क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे MTF के ऊपर अपडेट्स आने वाले हैं, कुछ भी, मतलब फ्यूचर में MTF कैसा होगा?
So, you know, this will obviously depend on the exchange. So, it's very hard कि मैं ये बोल सकूँ कि इसके leverages change होंगे या नहीं. But the interesting thing is that at Dhan हम काफ़ी सारे updates ला रहे हैं in terms of the product that we are providing as MTF. तो कई सारी चीज़ें आप कर पाएंगे in the future very very soon. So I'd recommend that you stay tuned for part 2. जहाँ पर maybe I'll take you in depth through और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं with MTF. Okay, thank you so much, Pranita. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.